ठीक है, कल हमने क्या क्या पढ़ा था? पहले हमने हिमालयास खत्म किए थे, याद है हमें हिमालयास। उसके बाद हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ा था। पेनिनसुलर प्लेट्यू की जब हमने एक्सटेंशन की थी, नॉर्थ से साउथ हम गए थे तुम्हारा नॉर्दर्न प्लेन्स, और क्या कहते हैं साउथ में कन्याकुमारी, और वेस्ट में हम गए थे गुजरात, और तुम्हारा ईस्ट में हम गए थे मेघालय। उस जगह का ना क्या नाम था? मेरी तरफ देखो, कार्बी एनालॉन्ग। ठीक है, उसके बाद हमने जो है हिल्स पढ़ना शुरू की थी। सबसे पहले हम जब हिल्स में गए, हम गए अरावली हिल्स में। हमने बोला फोल्ड माउंटेन्स है, फॉल्टिंग के थ्रू वो जो हुआ है, और हमने उसकी हाईएस्ट पीक पड़ी गुरु शिखर, जो थी तुम्हारी माउंट आबू में। डन। अरावलीज हमने और अरावलीज की एक्सटेंशन हमने पढ़ी गुजरात से लेके दिल्ली तक। ठीक है, उसके बाद हम साउथ में आए, हमने पढ़ी दूसरी हिल विंध्या और सतपुरा। जो कौन सी कंटिन्यूस थी और कौन सी डिसकंटिन्यूस थी? विंध्यास जो थी वो कंटिन्यूस थी, सतपुरा जो थी वो डिसकंटिन्यूस थी। सतपुरा की, और हमने बोला था उन दोनों के बीच में एक रिवर फ्लो कर रही है जो ड्रिफ्ट वैली बना रही है, नर्मदा। नर्मदा अभी मैंने लिखाया नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने क्या बोला था? सतपुरा की हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, याद है हमें? ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी थी? प्लेट्यूज पढ़े थे। उसमें मैंने तुम्हें मालवा प्लेट्यू कराया था। मालवा प्लेट्यू के दो ड्रेनेज सिस्टम करवाए थे, एक तुम्हारी अरेबियन सी वाली तरफ गई थी और दूसरी तुम्हारी बे ऑफ बंगाल वाली तरफ गई थी। ठीक है, और एक रिवर बोली थी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बारी कट कर रही है, माही। माही, ठीक है। अच्छा अभी बताता हूँ माही। उसके बाद ठीक है हम चले गए, उसके बाद आगे हम मेघालय, गारो खासी जयंतिया। ठीक है, उसके बाद डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू मैंने क्या बोला था? किस वॉल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है? फ्लड बसाल्ट। ठीक है, अच्छा फ्लड बसाल्ट की विस्कोसिटी ज्यादा होगी कि कम? कम, ताकि वो फ्लो जो है वो ज्यादा करेगा। शाबाश। उसके बाद क्या हुआ? कर्नाटका प्लेट्यू में हमने वो मुलानगिरी और बाबा बुदान की मैंने स्टोरी बताई थी, वो कॉफी वाली। ठीक है, फिर हम चले, हमने कर लिया था, और क्या था? ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स की बात हमने जब की थी, हमने वो डिफरेंसेस किए थे, कौन सा नैरो है कौन सा ब्रॉडर है, कहाँ पे एस्चुरीज बनती है कहाँ पे डेल्टास बनते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था वेस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट पीक थी अनाईमुदी, वो साउथ इंडिया के भी हाईएस्ट पीक थी। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट को एक दूसरे से किसके साथ जोड़ते हैं? कौन सी हिल है जो जोड़ती है? नीलगिरी। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक डोडा बेटा। शाबाश, ठीक है, डोडा बेटा हो गया पीक। फिर हम चले गए नॉर्दर्न प्लेन्स वाली तरफ, बाबर, तेराई, खादर और बांगर। ठीक है, वो न्यू ओल्ड सारा याद है, कौन सा बोल्डर्स टूट रहे थे वहां पे, रिवर जो है नीचे से जा रही थी, तेराई में री इमर्ज कर रही थी, आगे जो था न्यू बन रहा था क्योंकि बार बार उसको रिप्लेनिश कर रहे थे, और लास्ट में जाके जो है हमारा डेपोजिशन और था। डन। उसके बाद कौन रीजनल? रीजनल डिविजन्स में कौन कौन आया था? हमने राजस्थान प्लेन्स, उसको मरुस्थली भी बोला था हमने, और क्या बोला था? लूनी रिवर। लूनी रिवर मैंने बोला था इनलैंड ड्रेनेज की एग्जांपल है। इनलैंड ड्रेनेज का मतलब क्या होता है सर? वो विंड जो वो वाटर स्ट्रीम जो लास्ट तक ना पहुंची हुई पहले ही खत्म हो जाती है, उसको जो है हम कहते हैं इनलैंड ड्रेनेज बोलते हैं। डन। फिर वो दुआब्स पढ़े, बिस्ट, बारीच, वो के रचना और वो सारे हमने पढ़े। ठीक है, सिंध सागर पढ़ा, वो हमने सब कुछ। ठीक है, उसके बाद अपर गंगा, लोअर गंगा, और क्या कहते हैं अपना, ठीक है ब्रह्मपुत्रा हो गया वहां पे हमने। अच्छा, और कोस्टल प्लेन्स में सबसे पहले हमने पढ़ा था कोंकण, जो अपना दमन से लेके गोवा तक पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद दूसरा पढ़ा था गुजरात, वो कहां से? रान ऑफ कच्छ से काथियावाड़। ठीक है, चलो थर्ड कर्नाटका। डन डन। अब मेरे को ऐसा फील है कि तुम्हें आ गया, भगवान जाने अब तुम पेपर में क्या करके आते हो। ठीक है, चलो कर्नाटका प्लेन, इट एक्सटेंड फ्रॉम, मैंने बताया तो था गोवा टू मैंगलोर। गोवा टू मैंगलोर कर लिया हुआ है हमने। ठीक है, उसके आगे लिखना, ये लोकेट नहीं होगा, मैं ऐसे ही बता रहा हूं। जोग वाटरफॉल, जोग वाटरफॉल, JOG, जोग वाटरफॉल और जेरासोपा वाटरफॉल, GERSOPPA,
जोग, ये सबसे बड़े वाटरफॉल है तुम्हारे। जोग वाटरफॉल और जेरसोपा वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन दिस प्लेन। कौन से प्लेन? कर्नाटका। और दोनों में से एक नाम है। जोग वाटरफॉल और जेरसोपा वाटरफॉल आर लोकेटेड ऑन दिस प्लेन। अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ये जो वाटरफॉल इंडिया के सबसे बड़े वाटरफॉल है, ऐसे वर्ल्ड का कौन सा है? कौन सा? नायग्रा वाटरफॉल, हाँ ठीक है। उसके बाद विक्टोरिया, अभी हम पढ़ेंगे जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। अब सुनना, जोग वाटरफॉल या जरसोपा वाटरफॉल जो कर्नाटका प्लेन के ऊपर है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कौन सी रिवर के ऊपर जो है ये लोकेट करते हैं। ये जब वाटरफॉल गिरते होंगे कौन सी लैंडफॉर्म बनाते होंगे? प्लंज पूल्स या पॉट होल्स। ठीक है, कौन सी रिवर पे? शरावती रिवर पे। लिखो, दे आर लोकेटेड ऑन या इट इज लोकेटेड ऑन शरावती रिवर। ठीक है, अब देखना, हम जाते हैं मैंगलोर टू कन्याकुमारी। शरावती बॉक्स में जाएगा। मैंगलोर टू कन्याकुमारी, दिख रहा है क्या? मैंगलोर कन्याकुमारी दिख रहे हैं? ठीक है, ये वाटरफॉल कह रहा हूं, ये प्लेन्स को हम या तो केरला प्लेन्स बोलते हैं, या पेपर में केरला नहीं आएगा, या फिर मालाबार। यहां पे उसमें देखो, बेंगलोर के पास देखो, मैंगलोर है। पॉलिटिकल स्नोवर पॉलिटिकल, हाँ मैंगलोर। बेंगलोर के पास देखो, मैंगलोर साउथ में देखो उसके, अभी भी नहीं दिखा है स्नोवर को। पूजा मार करवाना, मैंगलोर। और कन्याकुमारी दिखा हमें? नीचे नहीं, साउथ में। नीचे ऊपर क्या होता है? ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं मालाबार प्लेन्स भी बोलते हैं, बड़ी बारी पेपर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, केरला प्लेन्स और मालाबार प्लेन्स। केरला प्लेन्स और मालाबार, अभी हिस्ट्री में भी पढ़ोगे तुम मालाबार। ठीक है, इट एक्सटेंड फ्रॉम मैंगलोर टू कन्याकुमारी। इट एक्सटेंड फ्रॉम मैंगलोर टू कन्याकुमारी। ठीक है, स्टार बनाना इस पॉइंट को। द सिग्निफिकेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कोस्ट इज दैट, द सिग्निफिकेंट करेक्टरिस्टिक, कहीं जाओ ना जाओ केरला घूमने जरूर जाना, मैं भी नहीं गया हूं आज तक बट ऐसे बोल रहा हूं। द सिग्निफिकेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कोस्ट इज दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ लेक्स एंड बैक वाटर्स। क्या होता है बैक वाटर्स? हाँ भाई, क्या? थोड़ा सा बता। बैक वाटर्स वो होते हैं, जैसे सपोज करो पानी मूव कर रहा है, या तो सैंड होगी वो उसको रिटर्न वापस भेज देगी, या वहाँ की ओशन करंट जो होती है पानी उसको वापस भेज सकती है। कभी होगा ना, जब क्लास हो जाएगी यूट्यूब में देखना बैक वाटर्स, बड़ा ब्यूटीफुल सा उसके ऊपर वाल्मीकि रेस करके, जो नेहरू ये ट्रॉफी जो होती है ना तुम्हारी, बोटिंग जो होती है वो इनके बैक वाटर्स पे ही होती है। तो बैक वाटर्स क्या होते हैं? एक तरह से पानी आगे फ्लो कर रहा है, होगा क्या, या तो सैंड इतनी होगी कि वो रिटर्न कर जाएंगी, या वहाँ की ओशन करंट जो होगी उसको मूव करके वापस की तरफ लेके जाएगी यहाँ पे। तो याद रखना, पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, केरला के जो बैक वाटर्स है उनको क्या बोला जाता है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इनको बोला जाता है क्याल्स। ठीक है, लिख लो, बैक वाटर्स। द बैक वाटर्स आर लोकली नोन एज KAYALS। backwaters are locally known as क्याल्स, KAYALS।
और वहां पे एक लेक है जिसका नाम है, देखना दी हुई है वैसे, उम्मीद कम है मुझे फिर भी, वेम्बानाड। वेम्बानाड, VEMBANAD, वेम्बानाड लेक कहीं दी हुई है क्या केरला के आसपास कहीं? लेक एल वेम्बानाड। नहीं है, लिख लो फिर। वेम्बानाड लेक is the largest among all the Kyals. Vembanad Lake is largest among all the Kyals. All the Kyals, यही बैकवाटर्स। ठीक है, अब चले जाएंगे हम ईस्ट वाली तरफ, उड़ीसा कोस्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, उड़ीसा वाली तरफ। ठीक है, टॉपिक डालो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। है, कर लो मार्क, कोई बात नहीं, जब अभी हम लेक्स करेंगे तब लोकेट कर लेंगे, आज ही करनी है हमने। आज मैं कोशिश करूंगा कि रिवर सिस्टम और लेक्स वगैरह जो है निपटा दूं, ताकि मंडे को जो है हम अपना मॉनसून पढ़ सकें। बस मंडे को मॉनसून, एक दिन वेजिटेशन डन, फिर उसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी, मेरी कोशिश होगी कि मैं सैटरडे तक निपटा दूं तुमको। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्ट बंगाल में देखना क्या हमें कोई रिवर दिख रही है? सुबर्ण रेखा, सुबर्ण रेखा, दिख रही है क्या? मार्क करना, सुबर्ण रेखा, सुबर्ण रेखा से दिखी नहीं? वेस्ट बंगाल वाली तरफ, राइट लेफ्ट क्या होता है? ज्योग्राफी हमारी खत्म होने पे आ रही है, अभी ऊपर नीचे और राइट लेफ्ट चल रहा है। देखिए, तो हमारे जो ईस्टर्न घाट्स है उनकी एक्सटेंशन क्या है? फ्रॉम सुबर्ण रेखा से कन्याकुमारी तक। ठीक है, लिख लो, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सुबर्ण रेखा रिवर रिवर कौन सी रिवर? रिवर सुबर्ण रेखा रिवर है, टू कन्याकुमारी। ठीक है, नेक्स्ट देखना, द प्लेन बिटवीन, अब वहां पे दो रिवर्स होगी, एक देखना महानदी और एक आ गई तुम्हारी कृष्णा, दिख रही है महानदी, और कृष्णा भी देखना। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है नागा अर्जुन सागर डैम जो है वो किस रिवर पे है, बड़ी बारी पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए हमें कृष्णा भी, ठीक है, क्या वहां पे कहीं पे लिखा हुआ है नॉर्दर्न सिरकार्स? स्लांटिंग से ऐसे करके लिखा है कि नहीं लिखा है? साउथ 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 में देखो, सिकार, CICARN, क्या होता है सिकार? सुनना, बेसिकली क्या था, जो मुगल्स टाइम का टाइम था ना, मुगल्स का टाइम, वहाँ पे ये जो सब डिवीजन किया जाता था, मतलब कि जैसे आप सपोज करो हम कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करते हैं ना, कि छोटे छोटे एरियाज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूंसीज में, सब जो डिवीजन्स होते थे, तो जब ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ से हटाया था, तो ये छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज का नाम देते थे सिरकार्स, तो वहाँ से इसका नाम जो है नॉर्दर्न सिरकार्स बन गया हुआ। ठीक है, लिख लो, क्या बोला मैंने? बिटवीन Mahanadi and Krishna river is known as Northern Sirkars, CIRCARS. Between the plain between Krishna and क्या बोला? Mahanadi and Krishna river is called Northern Sirkars. ठीक है, अब चले जाओ उड़ीसा कोस्ट, टॉपिक डालो उड़ीसा कोस्ट।
ओडिशा, ODISHA। किसमें, अगर मेरी बात सुनना, ओडिशा को ओडिशा, पहले ओडिशा का नाम ऐसे लिखते थे ना, अब हम ओडिशा लिखते हैं। कौन से आर्टिकल के अंदर ये चेंज हो सकता है? वेरी गुड, 2 पक्का। प्रोटेक्टरेट स्टेट पक्का, ले लो ना, तुम्हारी जुबान ले लो ना फिर। ठीक, ठीक है, आर्टिकल 3। ठीक है, 2 में क्या होता है, जो बाहर की बाउंड्री होती है वो इंडिया का पार्ट बन सकती है। 3 में होता है यू कैन ऑल्टर, इंक्रीज, डिक्रीज और ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। 3 याद रखना। ठीक है, ये चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें हैं यार, आनी चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, क्या बोला मैंने? उड़ीसा कोस्ट, उड़ीसा कोस्ट। ठीक है, अब बेसिकली जो किनको अमेंडमेंट क्यों मानना है इनको? आर्टिकल 3 के तहत तुम कर सकते हो। हाँ, वो तो एक अलग स्टेट थी। जो अब देखो, सिक्किम जो थी, अब यार एक तो मुझे पॉलिटी में जाना पड़ता है। बेसिकली क्या है आर्टिकल 2, क्या बोलता है? आर्टिकल 2 बोलता है कोई भी फॉरेन टेरिटरी कैन बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो सिक्किम थी, इट वाज डिक्लेयर्ड एज ए प्रोटेक्टरेट स्टेट। प्रोटेक्टरेट स्टेट का मतलब है कोई राजा था जो वहां पे रूल करता था, उसने बाद में डिसाइड किया कि हाँ मैं इंडिया का पार्ट बनूंगा, तो फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बनी, अमेंडमेंट करके बनी। ये ऑटोमेटिकली इंडिया का ही पार्ट था, उसमें हमने एरिया को ऑल्टर किया। समझे? ऐसे बन सकता है कि जैसे तुम बोलोगे कि तेलंगाना जो है वो हैदराबाद से निकला, वो है, बट ये नेम चेंज किए, कुछ किए, इसको अमेंडमेंट में नहीं माना जाता है। ठीक है, याद रखना। जैसे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, इंडिया कॉन्क्लेव्स, ये सारी चीज़ें थोड़ी ना तुमको पता होगी कि 2015-16 में हुआ था। हाँ, बांग्लादेश के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, LBA, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। अब देखो तुम्हें, जैसे अब देखो इस टाइम सबसे ज़्यादा फेमस जो चल रहा है वो चल रहा है तुम्हारा ये अपना सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। वो क्या है, करते हैं हम लास्ट के जो 10 मिनट होंगे आने, ये टॉपिक तुम्हें बता दूंगा ताकि जो अखबारों में आ रहा है तुम को रिलेट कर पाओ। ये बेसिकली इसके लिए बेस क्लियर होगा सिटीजनशिप का, तो उसके बाद हमें ये आराम से समझ आ जाएगा, मैं समझा दूंगा तुमको। ठीक है, चलो कहाँ पहुंचे हम? उड़ीसा कोस्ट। ठीक है, उड़ीसा कोस्ट को हम एक और नाम से बोला जाता है, हम बोलते हैं उत्कल प्लेन। क्या बोलते हैं? उत्कल प्लेन। लिख लो, उत्कल प्लेन। और यहां पे कौन सी रिवर है जो सबसे डोमिनेट कर रही है, दिख रही है कोई महानदी? ठीक है, लिख लो, these plains are dominated या made up by, these plains are made up by महानदी रिवर। नेक्स्ट, यहाँ की सेलाइन वाटर लेक सबसे फेमस कौन सी, सबसे इंडिया की लार्जेस्ट? चिलिका। गए हो? ब्यूटीफुल जगह, जाके देखना। ठीक है, चिलिका लेक देखना, दिया भी होगा, पहले मार्क करो, लेक चिलिका, एल चिलिका करके कुछ लिखा होगा, मार्क करो, मार्क करो, जरूर जाना। वेट ये उसमें थी रामसर साइट में, इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में, ये चीज़ें पता है कि इन्वायरमेंट थोड़ी ना पढ़ा है अभी किसी ने। ठीक है, टॉर्टाइस, गंजम डिस्ट्रिक्ट, बर्ड्स कम है, उतने नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है, हाँ लिखो, क्या बोला मैंने? चिलिका लेक, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, is located in this coast, on this coast, is located on this coast. क्या हो गया, दोबारा बोलूं अतुल? यहीं पे इसी के आसपास चिलिका लेक से कोई 250-300 किलोमीटर आगे एक आइलैंड है, उसको हम बोलते हैं व्हीलर आइलैंड। किसके लिए फेमस है? व्हीलर आइलैंड दिखेगा नहीं, शायद नहीं दिखेगा, इसका नाम चेंज होके हो गया हुआ अब डॉक्टर APJ कलाम, APJ आइलैंड। ठीक है, तो है, मार्क करो APJ, अगर आइलैंड है मार्क करो, मार्क करो, मार्क करो।
व्हीलर होगा, व्हीलर पहले था, अब एपीजे कलाम आइलैंड हो गया। डीआरडीओ पता है क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड टेक पढ़ोगे उसमें आ जाएगा। डीआरडीओ जो है जितनी भी अपनी मिसाइल्स वगैरह जो लॉन्च करता है वो कहाँ से करता है? इस व्हीलर आइलैंड से करता है। लिख लो डिया, जहाँ पे लिखा क्या व्हीलर आइलैंड साथ में लिख लेना, एपीजे कलाम आइलैंड, ठीक है। मिसाइल टेस्टिंग साइट ऑफ डीआरडीओ, मिसाइल टेस्टिंग साइट ऑफ डीआरडीओ। अब यहीं पे ऋषुकल्या रिवर आती है और एक कोस्ट है जहां पे हम बोलते हैं गंजम कोस्ट। कौन सा कोस्ट? इधर सुनो, छोड़ो उसको, गंजम कोस्ट। ठीक है, यहाँ पे ऋषिकुल्या रिवर है, वहां पे है एक कोस्ट गंजम कोस्ट। यहाँ सुनो, वहां पे टॉर्टाइज आते हैं जिनका नाम है ऑलिव रिडली टर्टल्स। क्या बोलते हैं? ऑलिव रिडली, एंडेंजर्ड स्पीशीज है, जब एनवायरनमेंट पढ़ोगे उसमें पता चलेगा। ऑलिव रिड, यहाँ पे ये आके मास हैचिंग करते हैं। हैचिंग क्या हुआ? बेबीज निकालते हैं, हाँ ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन बड़ी बारी पेपर में पूछा गया हुआ है, ठीक है, लिख लो। गंजम कोस्ट, GANJAM, गंजा मत लिख देना, गंजम, GANJAM, गंजम कोस्ट इज फेमस फॉर, गंजम कोस्ट इज फेमस फॉर जे गंगनम, वो गंगम वाला नहीं है, ठीक है। गंजम कोस्ट, आगे क्या बोला मैंने? इज फेमस फॉर मास हैचिंग, HATCHING, मास हैचिंग, HATCHING, मास हैचिंग ऑफ टर्टल्स। नहीं, वह आते हैं, माइग्रेट करके आते हैं यार, आते हैं मेरे ख्याल से ये साउथ ईस्ट एशिया से आते हैं। एक बार चेक कर लेना कहाँ से आते हैं, ये चाहे चेक कर लेना, मुझे इस टाइम याद नहीं है, ठीक है। यहाँ से देख लेना कहाँ से आते हैं, ठीक है। आते हैं बट यहाँ के लोकल नहीं है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, आंध्रा प्लेन, आंध्रा प्लेन, आंध्रा प्लेन, पूरी नहीं ये कर देना नियॉन, हर्षिका पूरी कॉपी, ठीक है। आंध्रा प्लेन, ठीक है, मुझे फोटोस्टैट में दिक्कत होगी। आंध्रा प्लेन, चलो। उत्कल प्लेन पता है हमें कौन सा है? ठीक है, देखना क्या हमें आंध्र प्रदेश वाली तरफ कोई पुलिकट लेक दिख रही है? एल पुलिकट, PULICAT, बिल्कुल कोस्ट पे देखना, या नहीं है? नहीं है, आंध्र प्रदेश के मैप में जाना, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। पुलिकट, PULICAT ना, लेक, लेक देखिए आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में चले जाओ, एटलस में देखो आंध्र प्रदेश पहले इंडेक्स में, लेक पुलिकट। ना 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 ना, वो अलग है, पुलिकट अलग है, वो सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, फर्स्ट इज वुलर। पुलिकट, PULICAT, पुलिकट लेक, लेक पुलिकट दिख रही है क्या? यहाँ पे कहीं श्री हरिकोटा लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, मार्क करना। श्री हरिकोटा किसकी? हाँ जी, नहीं है, आंध्र प्रदेश के मैप में नहीं है। पक्का नहीं है? क्या नाम है? हर्षिका मार्क करवाना, देखना एक बार। श्री हरिकोटा उसमें नहीं मिलेगा, श्री हरिकोटा पॉलिटिकल में मिलेगा, हाँ श्री हरिकोटा।
किसके लिए फेमस है श्रीहरिकोटा? यस, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, लिखो। पॉलिटिकल में देख रहे, फिजिकल में? चलो, आंध्रा प्लेन, इट एक्सटेंड फ्रॉम उत्कल प्लेन टू पुलिकट लेक। इट एक्सटेंड फ्रॉम उत्कल प्लेन टू पुलिकट लेक। ठीक है, नेक्स्ट। ऑन द माउथ ऑफ पुलिकट लेक, ऑन द माउथ ऑफ पुलिकट लेक, श्रीहरिकोटा आइलैंड इज लोकेटेड। श्रीहरिकोटा आइलैंड इज लोकेटेड। पुलिकट लेक, श्रीहरिकोटा आइलैंड इज लोकेटेड। ब्रैकेट में लिखोगे, इट इज अ सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन ऑफ इसरो। डीआरडीओ का याद रखना और इसका याद रखना, इट इज अ सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन ऑफ इसरो। ठीक है, लास्ट, तमिलनाडु कोस्ट या तमिलनाडु प्लेन। तमिलनाडु प्लेन, इट एक्सटेंड फ्रॉम, मैं कुछ नहीं छोड़ रहा हूं कि ताकि तुम्हें कुछ बचे ना। इट एक्सटेंड फ्रॉम पुलिकट लेक टू कन्याकुमारी। पुलिकट लेक टू कन्याकुमारी। और मैंने क्या बोला था, क्या हमें याद है वो वाली चीज? कौन सी वाली चीज? ओरोग्राफिक रेनफॉल। याद है? याद है विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड? नहीं याद है? यहाँ पानी आएगा और यहाँ पे पूरा ड्राई होगा क्योंकि एयर अपना मॉइस्चर जो है वो सारा छोड़ गई होगी यहाँ पे विंडवर्ड साइड। तो हमेशा याद रखना, तमिलनाडु में मानसून जो आते हैं वो रिट्रीटिंग आते हैं। रिट्रीटिंग मीन्स जब साउथ वेस्ट मानसून अपना काम करके चले जाएंगे, फिर हमारी क्या कहते हैं सर्बिया से जो है, रशिया से एयर आती हुई वो यहाँ से आएगी, बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठाएगी और ये तमिलनाडु में जो है बारिश करवाएगी। तो हमेशा याद रखना, जो तमिलनाडु में मानसून आते हैं वो कौन से आते हैं? या तो नॉर्थ ईस्ट मानसून होते हैं, या रिट्रीटिंग मानसून होते हैं, या ऑफसेट ऑफ मानसून बोलते हैं उसको। ये सब हम मानसून में पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखो मैंने क्या बताया था कि लेट इट बी, ये हमारा अरेबियन सी है, यहाँ से एयर आई, एयर ने अरेबियन सी के ऊपर से निकली, वो अपने साथ मॉइस्चर लेके चली इसका। अब क्या हुआ, एयर जब इकट्ठा होकर मॉइस्चर होके निकली यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स वाली तरफ, केरला वाली तरफ वो हिट की। हिट करने से उसने अपना मॉइस्चर जो था वो छोड़ा और बारिश की फॉर्म में आया। जो बारिश होती है उस बारिश को हम बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो जहाँ पे बारिश होती है उसको हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड, और जहाँ ऑपोजिट, जहाँ बारिश सूखा पड़ता है उसको हम बोलते हैं लीवर्ड साइड। ठीक है, जिसका नहीं था मैंने बता दो। ठीक है, लिख लो। याद था? ठीक है, तमिलनाडु, इट एक्सटेंड फ्रॉम पुलिकट लेक टू कन्याकुमारी। लिख लिया? अच्छा, नेक्स्ट, तमिलनाडु रिसीव्स विंटर रेनफॉल भी बोलती है इसको। ठीक है, जब हमारे यहाँ सर्दियाँ होती है नवंबर दिसंबर, तमिलनाडु रिसीव्स विंटर रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून और रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। ठीक है, हेयर बाय वी हैव कंप्लीटेड आर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, डेजर्ट मैंने उसी में तुम्हें बता दिया था, राजस्थान प्लेन में उसमें इतना नहीं है बस, और ज़्यादा हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है, जीरोफाइटिक वेजिटेशन होती है वो मैं तुम्हें वेजिटेशन में करवाऊंगा। वी हैव डन विद नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन जिसको हम बोलते हैं पूर्वांचल्स। उसके बाद हम उसके साउथ में आते हैं, हमारे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स डन, अपना कोस्टल प्लेन्स डन,
अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू डन, आइलैंड्स डन, डेजर्ट डन। हमारा मेन फिजियोग्राफिक, इससे तुमको क्वेश्चन जो आएंगे मोस्ट प्रोबेबली इस पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे एमसीक्यू में, प्रीलिम्स में। इस पे मेंस में क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। किस पे? अभी तो आया था 21 में। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ओशन करंट्स? क्या क्या कराया था? प्लैनेटरी विंड्स, सैलिनिटी, लैंड, उसके बाद कोरियोलिस फोर्स और टेम्परेचर, ये वाली सारी चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें जो सेम मैंने तुम्हें जो कॉपी बनाई है, तुम्हें मेंस की भी कॉपी साथ साथ बना दी है। तुम अब परसों जब टेस्ट होगे ना, अब देखना है मैंने तुम्हारा दिमाग कितना चलता है, तुम कॉपी से ही आंसर बनाओगे सारे। ठीक है, चलो तो अब हमारा नेक्स्ट सिस्टम, नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ा सा गूगल अंकल करने पड़ेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, पहले यह गूगल अंकल ही कर लेते हैं। ड्रेनेज सिस्टम स्लैश रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। पहले सुनो मेरी बात। जब मैं बात करता हूं अपने रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया की, दो तरह का जो है हमारा रिवर सिस्टम होता है। एक होता है हमारा ग्रीन, कहां गया, हिमालयन रिवर सिस्टम, और एक होता है हमारा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। जब मैं बात करता हूँ हिमालयन रिवर सिस्टम में, इसमें 3 मेजर रिवर्स आती है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। और जब मैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की बात करता हूँ, इसमें 2 आती है, एक आती है वेस्ट फ्लोइंग और एक आती है ईस्ट फ्लोइंग। अब जब मैं याद करता हूँ दीज रिवर्स आर पेरिनियल इन नेचर। पेरिनियल का मतलब है 12 के 12 महीने यहाँ पे पानी जो है वो फ्लो करता रहता है। 12 के 12 महीने का मतलब क्या हो गया? 12 के 12 महीने का जो मतलब हो गया, एक मिनट, चलो चलो अब इधर सुनो। इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, दे आर पेरिनियल रिवर। पेरिनियल का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे पानी जो है वो परमानेंटली फ्लो करता है। ग्लेशियर जो है वो हमारे मेल्ट करते हैं और ग्लेशियर के मेल्ट के बाद जो पानी फ्लो करता रहता है। पेनिनसुलर रिवर, दे आर सीजनल इन नेचर। सर सीजनल का मतलब क्या हो गया? बारिश होगी तो यहाँ पे पानी चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अच्छा, अब मैं जब बात करता हूँ, जैसे हमारी तवी रिवर है, एग्जाम्पल मैं हमेशा यही देता हूँ, सूखी है अभी, बारिशें आएंगी, भर जाएगी, तो सीजन रेनफॉल के ऊपर जो है डिपेंड करती है। बट अब इसमें वेस्ट फ्लोइंग रिवर आएगी और ईस्ट फ्लोइंग रिवर आएगी। जैसे हम पढ़ेंगे कृष्णा, कावेरी, ये हमारी ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, नर्मदा, तापी वेस्ट की तरफ जो है वो फ्लो कर रही है। ठीक है, समझ आ गई। एक रिवर, एनसीईआरटी बोलती है, मुझे बड़े टाइम से ट्यूशन है, क्वेश्चन आएगा, आया नहीं अभी तक। एक रिवर ऐसी है, एक बार जाना है इंडिया के मैप में, लोकेट करना कर्नाटका वाली तरफ, क्या हमें कोई कावेरी रिवर दिख रही है? दिखी? हाँ भाई, हर्षिका दिख गई? अफसाना मार्क करवाना हर्षिका उसको, इसी में ही करवाओ, इसमें भी होगी कावेरी। सबको दिखी? सलमान कल से आएगा, सलमान जब कल से आएगा एटलस लेके आना। ठीक है, सुनना अब यहाँ पे देखो, जो कावेरी रिवर है ना, वो एक ऐसी रिवर है, उसको हम, है कौन सी? पेनिनसुलर रिवर है, बट वो पेरिनियल की फॉर्म में आती है। कोई बता सकता है कैसे? है तो वो सब पेनिनसुलर रिवर है, तो वो पेरिनियल साल भर उसमें पानी जो है वो कैसे रहेगा? सोचो, मैंने अभी बताया 10 मिनट पहले कुछ। जो हमारी कावेरी रिवर तुमने लोकेट की, कावेरी रिवर इज एन एग्जांपल ऑफ पेरिनियल रिवर, इट इज नॉट अ सीजनल रिवर। पर हम बोल रहे हैं पेनिनसुलर रिवर जो है वो सारी सीजनल है, तो ये पेरिनियल क्यों है? क्या होता है? क्या बोलना? कौन सी बारिश? वही मतलब जो ये बोल रही है रिट्रीटिंग मानसून से, एकदम ठीक। याद रखना, वहां पे साउथ वेस्ट मानसून से भी बारिश आती है और नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी बारिश आती है, इसलिए साल भर उधर बारिश पानी जो है वो रहता ही रहता है। वेरी गुड, ठीक है।
चलो अच्छा, फिर ये सीजनल है, इसमें जो है हमने इस तरह से पढ़ना है। अब इंडस की हमने ट्रिब्यूटरीज पढ़नी है। अच्छा एक चीज सुन लो, सपोज करो ये मेन रिवर है, अगर रिवर्स इसके साथ जुड़ती हैं इनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। छोटी छोटी रिवर अगर मेन रिवर के साथ जुड़ती है इनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। बट अगर यही रिवर्स मेन रिवर से बाइफ्रिकेट होके बाहर जा रही हैं इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। समझ आया दोनों में डिफरेंस? अगर जुड़ती है उसको बोलती है ट्रिब्यूटरीज, अगर बाहर जाती है अलग अलग बनती है, ठीक है, तो उसको बोलती है डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब अगर हम बात करते हैं कि हम बात करते हैं लेफ्ट बैंक रिवर या राइट बैंक रिवर, फलानी इज एन एग्जांपल ऑफ लेफ्ट बैंक रिवर। अब वो लेफ्ट जो है वो किस तरह से लिया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ उसका सोर्स क्या है। सपोज करो अगर मैं बोलता हूँ इंडस हमारी यहाँ से लेट इट बी तिब्बत से जो है वो आ रही है, ठीक है, तो सोर्स ये है, ये सोर्स हुआ तो ये होगी तुम्हारी राइट बैंक, ये हो जाएगी तुम्हारी लेफ्ट बैंक। समझ आ जाएगी? समझ रहे हो? बना लोगे, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं। सोर्स से देख रहे हैं, सोर्स हमने जैसे हमने वो ओशन उसमें पढ़ा था, हमने कहाँ पे, प्लानिटरी विंड्स में हम सोर्स देखते थे ना, जब वो ऐसे जाती थी हम देखते थे कहाँ से आ रही है, नॉर्थ साउथ वेस्ट देखते थे ना। वैसे ही अगर जहाँ से सोर्स आएगी उसके सोर्स के हिसाब से ये हमारा राइट और ये लेफ्ट। अगर राइट से जुड़ रही है तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, अगर लेफ्ट से जुड़ रही है तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। याद रहेगा? कोई डाउट? पीयूषी पक्का? पक्का? चलो मैं आगे, ठीक है चलो। रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, हम मेरे को एनसीईआरटी मिल सकती है? हाँ इंडिया, इंडिया की, इंडिया की नहीं है क्या? बस चलो। ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू, बस जो मैं पढ़ा रहा हूं इट इज मोर देन सफिशिएंट। ये बरखान समझ आए थे? मैंने बताया भी है उसमें लैंडफॉर्म में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोला मैंने? ओरिजिन, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। चार्ट ही में हटा दिया इन्होंने, एनसीईआरटी में डिफरेंस दिया था, डिफरेंस बिटवीन, ये तुम खुद से कर लेना, नहीं तो मैं करवा भी देता हूँ अगर, ठीक है। क्यों, क्या बोला मैंने? हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है। आगे लिखना, हिमालयन रिवर सिस्टम आर पेरिनियल इन नेचर, परमानेंट, 12 के 12 महीने जो है वो मूव करती है। हिमालयन रिवर सिस्टम आर पेरिनियल इन नेचर, और उधर दूसरी तरफ लिखना दे आर सीजनल इन नेचर। पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल इन नेचर। ठीक है, फर्स्ट लिखो हिमालयन रिवर सिस्टम, या एक पेज अगर छोड़ना है छोड़ दो, छोड़ दो। इसमें सिर्फ मैं तुम्हें कल लिखा दूंगा डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है। इसमें डाल लो, बना लो इसको, डिफरेंस बिटवीन, एक तरफ हिमालयन रिवर सिस्टम लिख दो और एक तरफ पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर ऐसे, एक तरफ लिखो हिमालयन रिवर सिस्टम और एक तरफ लिखो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। इसका डिफरेंस मैं करवाऊंगा, क्या पता मेंस में सीधे ही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये आजकल जो है ज़्यादा बेसिक्स की तरफ जाते हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, हिमालयन रिवर सिस्टम में सबसे पहली रिवर लिखोगे इंडस रिवर सिस्टम।
सिंधु था, वहां से ये जो अरेबिक थे इनको जो था आई नहीं बोलना आता था तो सिंधु बोलते थे, एस। ठीक है, लिख लो। ऑल्सो नोन एज सिंधु या सिंधु, SINDHU, ऑल्सो नोन एज सिंधु। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, मिलेगा नहीं, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम बोखारछू ग्लेशियर। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम बोखारछू ग्लेशियर। ये लिखा है, क्या बोलती है, छू ही बोलती है ना, ये कुछ और बोलती है। हाँ हाँ हाँ, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम बोखारछू ग्लेशियर, तिब्बत, मानसरोवर लेक के पास। ठीक है, इट्स टोटल लेंथ इज 2880 किलोमीटर, 2880, 2880 किलोमीटर। अब सुनना, अभी पेपर हुआ था कि PSC ने पेपर कंडक्ट कराया था असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, कुछ आज से 1 साल 1 डेढ़ साल पहले। ठीक है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर था, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था इंडस का, और एक नाम था लायंस माउथ सिंह खंबाब। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंडस की टोटल लेंथ तो 2880 है, इंडिया में टोटल लेंथ जो है इंडस की वो कितनी है? समझ आई मैंने क्या बोला? आ तो ये तिब्बत से रही है, ठीक है, सिर्फ इंडिया में जो इंडस फ्लो करती है उसकी टोटल लेंथ कितनी है? इट इज 709 किलोमीटर। याद रखना, इन इंडिया, स्टार बनाने इस पॉइंट को, इन इंडिया द लेंथ ऑफ इंडस इज 709 किलोमीटर्स। 09, 709। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंडस इज ऑल्सो नोन एज सिंह, किसको बोलते हैं, किस एनिमल को बोलते हैं? लायन। सिंगी खंबब, ब्रैकेट में लिखना लायंस, ऐसा लगता है जैसे शेर के मुंह से आ रही है, लायंस माउथ। इन क्या बोला मैंने, क्या बोला? इन तिब्बत इट इज नोन एज सिंगी खंबब और लायंस माउथ। इंडिया में देखना कहां कहां से पास कर रही है, ये आएगा क्वेश्चन मुझे लगता है। इंडिया में कहां कहां से पास कर रही है? दूसरा, और वो अलग है, कहां कहां से गई? नहीं है, नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही बोला, ऊपर से जाएगी और वो सीधे अरेबियन सी में। चलो देखो, कहां से बोलो ना मुझे, कहां का? ओ भाई साहब, किन किन स्टेट से पास कर रही है? लद्दाख, JNK, पंजाब। बस मुझे ये बताओ, पंजाब से कहां पास कर रही है और JNK से कहां पास कर रही है, बस मुझे ये बता दो। लद्दाख से मैंने मान लिया कि पास कर रही है, JNK से पास कर रही है? कसम है तुम्हें, सच सच देखना। हाँ, नहीं ना आ रही तो तभी पूछ रहा हूँ ना, ऐसे थोड़ी ना बैठा हूँ।
अच्छा पंजाब में देख, तू कह रहा है पंजाब भी है। याद रखना इंडस सिर्फ इंडिया में एक ही जगह से निकलती है, डेट इज यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, बस, और कहीं पे नहीं। एक डाउट है, पहले मैंने पढ़ा था कि इंडस की ट्रिब्यूटरीज आती है हाँ जैसे इंडिया में, हाँ, तो श्योक और वो, पाकिस्तान होगी, मुझे मिल नहीं रही, तो पंजाब में आती है। नहीं 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 नहीं, इंडस क्या करेगी, इंडस सिर्फ तुम्हारा लद्दाख वाले एरिया से क्रॉस करके सीधे पाकिस्तान, पाकिस्तान से अरेबियन सी, और उसकी ट्रिब्यूटरीज नहीं कहीं आती नहीं, हैं। इंडस एक ही जगह से पास कर रही है बस, ठीक है, याद रखना। चलो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्यों? हाँ, सब सब कॉन्टिनेंट में कॉन्टिनेंट बोल सकते हो, सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट क्या हुआ, हाँ, मतलब कि पहले जो अभी भी, मतलब कि तुम बोल सकते हो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट हुआ, ठीक है। चलो लिखो इस पॉइंट को, स्टार बनाना। इट फ्लोज बिटवीन, ये सॉरी, इट फ्लोज थ्रू बोलना, लिखना, इट फ्लोज थ्रू द लद्दाख यूटी ऑफ इंडिया। दो रेंजेस के बीच में मूव कर रही है, कौन कौन सी रेंजेस है? हाँ, यस, ठीक है, मेरी बात सुनना, ये जो हमने दो रेंजेस पढ़ी लद्दाख और जस्कर, ये हम किस रेंज की बात कर रहे हैं? ट्रांस हिमालयस की, शाबाश, चलो ठीक है, बस तुम आंसर देते चलो तो मैं मोटिवेट होता चलूंगा, मैं तुम्हें और ज्यादा करंट अफेयर देता चलूंगा, ठीक है। चलो, ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, अब पता नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगी, एक बार देखना क्या मिल रही हैं क्या हमको, अगर हम इंडिया जेएनके का मैप, मतलब कि वो वाला देखना, जेएनके वाला मैप हमको ये दिख रही है क्या? श्योक, गिलगिट, शिगार, श्योक SHYOK दिख रही है, मार्क करो। गिलगिट GILGIT, पाकिस्तान, गिलगिट पाकिस्तान, पाकिस्तान ऑक्युपाइड में जो आता है, हाँ वो भी हो जाएगा, दिखी? अच्छा, गिलगिट भी दिख गई, श्योक भी दिख गई, क्या हमें वो दिखी, क्या नाम है, शिगार, SHIGAR। अब मुझे ये चीज बताना, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है कि लेफ्ट बैंक है? राइट, शिगार और श्योक, मार्क करो, नहीं है शिगार, शिकार होनी किस जगह पे ये उसी के आसपास देखो जहाँ गिलगिट और वो देख रहे हो, ये अपना क्या नाम है, हर्षिका पीछे मार्क करवाना एक बारी, स्नोवर, उसको एटलस पकड़ा दो ना, तुमने मार्क किया है? नहीं है? आज कौन जीतता है वहां पे, तुम्हारी फेवरेट कंट्री में कौन जीता आज, कुछ आइडिया? इलेक्शंस है ना आज, रिजल्ट है आज, कौन जीता, इमरान खान, वो दूसरा जीता, नवाब शरीफ, कौन जीता? अरे दिखा नहीं, चलो लिखो, टाइम वेस्ट मत करो, लिखो, लिखो, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, लिख दो, गिलगिट,
गिलगिट शिगार और दूसरी क्या, तीसरी क्या बोली मैंने, श्योक। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में देखना, जस्कार, पंजनाड। अब कहाँ से आ रही है वो, मैंने तुझे क्या बोला, वो तिब्बत से आ रही है, तिब्बत को सोर्स लेगा और वहां से लोकेट करेगा। जस्कार, पंजनाड, नुब्रा, नहीं भी, नुब्रा वैली, हाँ नुब्रा वैली में कौन के किसके लिए फेमस है वो, हाईएस्ट बैटलफील्ड क्या नाम है, सियाचिन ग्लेशियर, वहां पे नुब्रा वैली में ही है वो, लिख लेना, लिख लो, अगर नहीं मिलेगा डोंट वेस्ट टाइम, इसको लिख लो बस। जस्कार, पंजनाड और नुब्रा, PANJNAD, पंजनाड एंड नुब्रा, किसके, NUBRA, पंजनाड PANJNAD, जस्कार तो तुम्हें पता ही है। पंजनाड, ठीक है। अब लिखो मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, चलो जल्दी करो, मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। फर्स्ट लिखो चिनाब, लोकेट करो, हिमाचल में जाओ, देखो है, इधर देखना, दो रिवर्स मिलती है, ये देखो यहां पे, चंद्रा और बागा, चंद्रा और बागा मिलके एक रिवर बनाती है चंद्रा बागा। जब ये तुम्हारे किश्तवाड़ वाली तरफ ये रिवर आती है पाडर रीजन में, वहां पे इस रिवर को बोला जाता है चिनाब, ठीक है, होता है, चलो लिखो फिर, इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस, 5G स्पीड रहेगी अब, इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस and originates into two head streams, Chandra and Baga, When Chandrabhaga enters JNK in Kishtwar, it is known as Chenab. When Chandrabhaga enters JNK in Kishtwar, it is known as Chenab. चिनाब। अब लिखो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ चिनाब, अब ये रहेंगी जितनी भी मैं लिखा रहा हूँ इंडस की है, बट इनडायरेक्टली उस तरह से है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ चिनाब, मेजर ये हुई ना, नहीं मेजर में अभी लिखा रहा हूँ ये चिनाब। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ चिनाब कौन कौन सी, झेलम एंड रावी, झेलम एंड रावी, स्प्रिंग याद है हमें, याद है स्प्रिंग, ठीक है लिखो फिर, झेलम, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेरीनाग स्प्रिंग इन अनंतनाग, पता होगा तुम्हें, ठीक है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेरीनाग स्प्रिंग इन अनंतनाग। It was called Vitasta. Vitista. It was known as Vitista, Vitasta, Vitista. Vitasta,
वितिस्ता बाय एंशियंट हिंदूज। एंड इन कश्मीरी, मैं सब कुछ लिखा रहा हूं कि कभी मूड कर गया नायब तहसीलदार का पेपर देने का तो वो छूटे ना। एंड इन कश्मीरी इट इज नोन एज वेथ, वेथ ही बोलते हैं ना, VETH, VETH। श्रीनगर सिटी इज लोकेटेड ऑन झेलम रिवर, श्रीनगर सिटी इज लोकेटेड ऑन झेलम रिवर। नेक्स्ट, रावी। एक बारी देखना, मार्क करना, झेलम भी मार्क करना और रावी भी मार्क करना। हिमाचल में रोहतांग के पास होगी। हिमाचल में देखो रोहतांग पास वहां पे है क्या? रोहतांग पास में भी क्या बना सबसे बड़ा? अटल टनल। सर चिनाब कहाँ से ये जर्नी भागा कहाँ पर था? हिमाचल। हिमाचल नीचे किया ना। क्या ढूंढ क्या रहे हो गया ना? ठीक है, तुम ऐसे ही बैठी क्यों है? चलो, रावी। इट राइजेस फ्रॉम रोहतांग पास इन HP। हिंदुस्तान पेट्रोलियम मत लिख देना, हिमाचल प्रदेश। इट राइजेस फ्रॉम रोहतांग पास इन HP। कौन सी रिवर पढ़ा रहा हूं मैं? रावी। ठीक है, ठीक है। छोड़ दो। नेक्स्ट, सतलुज। बस बस काफी है। सतलुज, सतलुज, SATLUJ, सतलुज। देखना एक बार हिमाचल, वहीं पे जहां पे तुमने क्या देखी, रावी, वहीं। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी। सतलुज तो तुम्हारी उधर से आएगी, तिब्बत से। देखो वहां पे दो ही रिवर्स है जो बाहर से आती हैं, ठीक है, एक तुम्हारी इंडस और एक तिब्बत। देखना वहां पे दिख रही है क्या मानसरोवर के पास सतलुज? रक्सताल, देखो। है क्या? नहीं, तिब्बत वाली तरफ से। लिखो, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम रक्स लेक, RAKAS। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम रक्स लेक, लेक। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम रक्स लेक, तिब्बत। अगर मैं बोलता हूं, मेरी बात सुनना, इट एंटर्स एट शिपकिला पास, तो कहां से एंटर किया है? इसका मतलब कौन सी स्टेट से? किसने बोला हिमाचल? शिपकिला पास, यस, शाबाश। लिखो, इट एंटर्स इंडिया, इट एंटर्स इंडिया एट शिपकिला पास इन हिमाचल प्रदेश। एंड जॉइन्स बियास, बियास रिवर, एंड जॉइन्स बियास एट हरीके, पंजाब। जगह एट हरीके, पंजाब। एंड जॉइन्स बियास एट हरीके, पंजाब। ठीक है, लास्ट बियास। ये देखो रोहतांग पास के पास जहां पे तुमने रावी देखी, वहीं पे दिख रही है बियास।
BEAS, बियास। अफसाना समझ आ रही है? समझने वाला इतना है नहीं, फैक्चुअली है ज़्यादा। बियास समझने वाला या तो मंडे या ट्यूसडे को। बियास। ठीक है, लिख लो एक दो लाइनें। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम बियास कुंड। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम बियास कुंड नियर रोहतांग, या हिमाचल प्रदेश लिख लो। And it lies entirely within the Indian territory. And it lies entirely within the Indian territory. Hereby we have completed our Indus river system. Next. हाँ जी, within the Indian territory. 2 मिनट दे रहा हूँ, गो थ्रू करो। रुपए जो है वो इंडिया का लोकल है, हाँ, बट हाँ वो बेसिकली क्या है, वो एक इंटरमीडिएटर है। इंटरमीडिएट क्या है, जैसे सपोज करो वीज़ा की बात करता हूँ या एमएक्स की बात करता हूँ, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये यूएस की एजेंसी थी। ये बेसिकली क्या करती, दे एक्ट एज इंटरमीडिएटर बिटवीन कस्टमर और बैंक। हमने फॉर एग्जांपल जेएनके एक बैंक का एटीएम लिया, उसके ऊपर रुपए लिखा हुआ है, तो अब क्या होता है, वो बैंक से कुछ % पैसा काटता है, ठीक है, कि हम तुम्हें ये सर्विसेज जो है इंटरमीडिएटर तुम्हें, जो फॉर एग्जांपल तुम मॉल गए, तुमने कार्ड स्वैप करवाया तो तुम्हारे पैसे कट गए, तो वो फी लेता है। तो जो अभी की गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला हम ये क्यों करें, हम बाहर की कंट्रीज को पैसा क्यों दे रहे हैं, हम लोकल क्यों नहीं बनाते, तो रुपए जो था वो तुम्हारा इंडिया आया था, ठीक है। डिजिटल करेंसी, ये सारी चीज़ें जो है तुम्हारी कौन सी, वर्चुअल जो बिटकॉइन वगैरह ये सब कुछ, ठीक है, ये चीज़ें जो चलो, सो विल स्टार्ट अपना गंगा रिवर सिस्टम। क्या पढ़ते हैं गंगा के बारे में, वर्ल्ड इंडिया की लार्जेस्ट की लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट मान लूं। पहले मुझे ये बताओ लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस क्या है। लार्ज विड्थ में, विड्थ कैसे रिवर की होगी, रिवर चैनल के हिसाब से बोल रहे हैं। इंडिया की बात कर रहा हूं, बोलो 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 विशाली। हाँ, बड़ी तो लंबाई बड़ी, कितने वाइड, मतलब कैचमेंट एरिया देख रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ भाई, गहरी, वॉल्यूम, लार्जेस्ट इज विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, लॉन्गेस्ट इज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। इंडिया कह रहा हूँ, गंगा की जो लेंथ है डेट इज 2525 किलोमीटर लेंथ। लार्जेस्ट मीन्स वॉल्यूम, गहराई, जहाँ पे तुम छलांग मारो तो जिंदा ना बचो, वो मतलब वो वॉल्यूम, तो वो ब्रह्मपुत्र है तुम्हारी, ठीक है। चलो, गंगा रिवर सिस्टम। It is the largest, it is the longest river of India with length of, it is the longest river system of India with length of 2525 kilometers. ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, फर्स्ट लोकेट करना यमुना, दिखेगी यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, लिखो, दिख गई सबको यमुना, ठीक है। चलो, इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा,
and rises from Yamunotri Glacier, Yamunotri, and rises from Yamunotri Glacier of उत्तराखंड। अगला पेपर में क्वेश्चन बड़ी बारी आया हुआ है। अब पूछा जाता है, देखना गंगा क्या यमुना के साथ कहीं पे मर्ज कर रही है किसी जगह पे, बड़ी बारी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। यमुना जो है गंगा के साथ कहीं मर्ज हो रही है, यमुना गंगा से। वाराणसी है पक्का? यस, प्रयागराज, यस, बड़ी बारी पेपर में क्वेश्चन आया। लिखो यमुना मर्जिस विद गंगा, प्रयागराज इज पुराना इलाहाबाद, अहमदाबाद गुजरात। यमुना मर्जिस विद गंगा क्या बोला मैंने? यमुना मर्जिस विद गंगा एट प्रयागराज, ब्रैकेट में लिख लेना इलाहाबाद। ट्रिब्यूटीज देखना, 2-3 में बताने लगा हूं। क्या हमें दिख रही है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, आगे पीछे यमुना के आगे पीछे यमुना की ट्रिब्यूटरीज, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। देखो देखो होगी सिंध। अब देखिए सिंध जो तुम पूछ रही थी वो है ये सिंध। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, KEN है नहीं है? नीचे साउथ में हिंदार दिख रही है, HINDAR नहीं दिख रही? यहीं पे इन्हीं के आगे पीछे। हाँ जी पक्का? कोई, चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो नहीं है, नहीं है ही नहीं है, नए वाले में भी नहीं है। चलो लिखो ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। इसमें वो नहीं सोचना कि हमारे एटलस में नहीं, ये है ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली मैं उतनी ही तुमको करा रहा हूँ जितनी NCERTs में दी हुई है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, रिहान, RIND, हिंदार, टोनस, TONS, रहने दो, ठीक है। लिखो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। हाँ, यमुना गंगा की राइट थी, अब मैं यमुना की ट्रिब्यूटरीज लिखाने लगा। पहले मैंने यमुना बोला, वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोली, अब मैं यमुना की ट्रिब्यूटरीज बता रहा हूँ। ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। देखा जाए तो गंगा की ट्रिब्यूटरी हुई इनडायरेक्टली, क्योंकि यमुना तो गंगा की है ना, तो बट अलग से अगर इसको बाइफिकेट किया जाए, ये भी लिखाने लगा हूँ, लिख तो सही, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, राइंड, हिंदार, RIND, राइंड, हिंदार, HINDAR, टोनस, TONS। हाँ, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी लिखो चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल तो मिली होगी मध्य प्रदेश में, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, फर्स्ट चंबल। अब लिखो रिवर चंबल, इट राइजेज नियर, इट राइजेज नियर एम हाउ। कुछ टीचर जो है वो बोलते हैं ये जगह है एम हाउ, माओ, ठीक है।
दिस इज नॉट माओ, दिस इज मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर, मिलिट्री हेडक्वार्टर, याद रखना। तो माओ कोई जगह, ऐसे माओ है यूपी में, हम एमपी में, तो एम हाउ इज मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर, याद रखना, ठीक है, लिख लो। इट राइजेस फ्रॉम चंबल, एम हाउ, एम एम ऐसे लिख सकते हो, MHOW, एम हाउ, इट राइजेस फ्रॉम एम हाउ मध्य प्रदेश, अगला पॉइंट स्टार बनाना, गूगल करना एक बारी, रिवाइंस एंड गलीज, रिवाइंस एंड गलीज, गली, वो गली इरोजन वाला बोल रहा है, देख एक बारी, दरारें, ये ऐसे गुफाएं टाइप दिख रही होंगी। यहाँ पे जो तुम्हारी चंबल घाटी की कौन, वो जो क्या नाम था उसका, क्या नाम था यार, इतनी फेमस थी वो, बैंडेड क्वीन वाली, फूलन देवी, ठीक है, वो इनके जाके अंदर जो जाके है वो छुपा करती थी। तो याद रखना, चंबल को बोलते हैं, पेपर में क्वेश्चन आएगा, कौन सी रिवर है जो फेमस है बैड लैंड टोपोग्राफी के लिए, कौन सी टोपोग्राफी, बैड लैंड टोपोग्राफी, ठीक है। तो याद रखना चंबल, लिखो, स्टार बनाना इस पॉइंट को, चंबल इज फेमस फॉर, चंबल इज फेमस फॉर बैड लैंड टोपोग्राफी, ब्रैकेट में लिख देना रिवाइंस एंड गलीज। नेक्स्ट लिखो सोन या सन, सोन, नेक्स्ट रिवर इज सोन, ठीक है, टू बी कंटिन्यूड टुमारो।